गाइस, मैं हूँ गरिमा वर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गरिमा मैथ्स क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 8 को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम आपको बैक में लेकर के चलते हैं और बताते हैं कि इसमें हुआ क्या था अब तक। देखिए, इस चैप्टर में मेन है क्या, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमें बनाना है और इसमें आपको किस फॉर्म में लेकर के चलना है, ए प्लस आई बी की फॉर्म में हमें लेकर के चलना है। ए प्लस आई बी जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है, जिसमें ए आपको एक रियल नंबर डिनोट करता है और आई बी जो है एक इमेजिनरी नंबर को डिनोट करता है। देखिए, आई जो होता है इसे हम आयटा कहते हैं, आई को हम आयटा कहते हैं। यहां पर जहां पर भी आपके पास अंडर रूट के अंदर -1 आ जाता है तो वहां समझ लो कि वो वैल्यू आपके पास इमेजिनरी में जाएगी। ठीक है, तो आई यानी अंडर रूट 1 के अंदर अंडर रूट -1 अगर आपके पास, यानी अंडर रूट के अंदर अगर वैल्यू आपके पास नेगेटिव है, अगर अंडर रूट के अंदर वैल्यू आपके पास नेगेटिव है तो वो आई का रूप ले लेगी। बस आप ये ध्यान रखें, यानी -1 को आप अलग करेंगे और -1 यानी अंडर रूट -1 की वैल्यू होती है आपके पास आई। तो अगर मैं इधर से देखूं तो स्क्वायर हो जाएगा दोनों तरफ, तो आपके पास वैल्यू क्या बन जाएगी, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ऐसे ही हम लोग आई क्यूब को सोल्व कर सकते हैं, आई स्क्वायर डॉट आई करके। तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है और आई बन गया तो माइनस आपके पास आई हो गया, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू आपको -1 मिलती है। आई 4 की वैल्यू अगर हम निकालें तो आई स्क्वायर डॉट आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, ये भी -1, -1 +1 हो गया। ऐसे ही अगर हम इसकी जनरल फॉर्म की बात करते हैं तो जनरल फॉर्म में आपको क्या मतलब हुआ भाई, ऐसी आई की पावर 4 चल रहा है तो ऐसी 5 भी बनेगा, है ना, 6 भी बनेगा, 7 भी बनेगा। तो हमने इसको जनरल फॉर्म में लिख लिया, यानी आई की पावर 4 के ले लिया, के यहाँ पर एक इंटीजर है। ठीक है, तो 4 आई की पावर 4 की हमने वैल्यू 1 ली है, ये नहीं 1 होगा, ली ही नहीं, ये होता ही है, क्योंकि जनरल फॉर्म में हमने इनकी जनरल फॉर्म बना दी। तो ऐसे ही आई की पावर 4 की +1 जो आपके पास बनेगा वो वैल्यू क्या देगा, आई की पावर 4 को आप अलग कर दो, ठीक है, और डॉट, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख देंगे, तो ये प्लस जा करके यहाँ मल्टीप्लाई में बन गया, क्योंकि मल्टीप्लाई फॉर्म में पावर इसकी जो है वो प्लस में चली जाएगी। अगर पावर की हम बात करें भाई, जैसे अगर आपके पास ए स्क्वायर है, इधर से आपके पास ए क्यूब है, तो मैं इसको 16 अगर करूं तो ए की पावर 5 हो गया ना, यानी गुणा में घातें जुड़ गई। तो वही बात है, हमने अब अगर मैं a5 को अलग करके लिखूं तो ये लिखेंगे ना ए स्क्वायर डॉट ए क्यूब। तो उसी तरीके से हमने इसको लिखा है कि आई की पावर 4 के +1 इज इक्वल टू आई की पावर 4 के डॉट आई। राइट राइट, अभी आई की पावर 4 की वैल्यू हम लोगों ने ऊपर देखी, यहाँ पर क्या हो गया, 1 हो गया, तो ये 1 बन गया डॉट, यानी 1 डॉट आई यानी आई। ऐसे ही आगे चलते हैं तो आई की पावर 4 के +2 यानी 4 के तो वैल्यू आपको क्या दे देगा, 1 दे देगा, और आई स्क्वायर वैल्यू क्या दे देगा आपको, ये वैल्यू दे देगा आपको 1 माइनस के, तो माइनस के 1 हो गया। ऐसे ही आई की पावर 4 के +3 जो होगा, 4 के को आप अलग निकाल लो और आई क्यूब आप अलग निकाल लो, और आई क्यूब की वैल्यू या तो आप ऊपर भी देख सकते हो यहाँ से, या डायरेक्टली आप देखो यहाँ से देख सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, उसको आई स्क्वायर डॉट आई स्क्वायर आप इसको लेकर के चलेंगे तो देखो, यानी आई स्क्वायर को, आई क्यूब को आपने आई स्क्वायर डॉट आई में लिखा, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, ये आई जू का तो हुआ, तो आपके पास, और ये आई की पावर 4 की क्या है 1, इसने वैल्यू दी है, तो यानी टोटल आपके पास क्या बना, माइनस के आई। यानी इन जनरली फॉर्म अगर हम इसको देखें, यानी हम यहाँ से देखें तो क्या बन गया आपके पास, यानी आई की पावर 4 के की वैल्यू आपके पास 1 हो गई, और आई की पावर 4 के +1 आपके पास आई हो गया। ठीक है, आई की पावर 4 के +2 इट विल गिव -1, और आई की पावर 4 के +3 इट विल बी -i। तो ये आपको अगर याद हो गया तो समझ लीजिएगा कि क्वेश्चंस आपके सारे सोल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये तो आपको फॉर्म आपको याद रखनी पड़ेगी। आप इसको प्रैक्टिकली तौर पर इसको समझें, और समझ के अगर आप करेंगे तो भूलेंगे नहीं कि किसकी वैल्यू -1 है, किसकी वैल्यू आई है, किसकी -1 माइनस आई है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 8 को हमें फॉर्म लेकर के इसकी चलनी है a प्लस आई बी की फॉर्म में। तो क्या करने वाले हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को हम लेकर के चलेंगे, देखो पावर आपकी 4 है, तो सॉल्यूशन में हम कैसे करेंगे, देखिए 1 माइनस आई, इसकी पावर 4 है, तो इस 4 को आप क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 1 माइनस आई
का स्क्वायर और इस पूरे का भी स्क्वायर। क्लियर है? हम कर सकते हैं। तो यहां से हमें फॉर्मूला याद है कि a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, बस वो लगा दो। तो आपके पास बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के, क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस है तो माइनस 2ab। ये वैल्यू आपको दे रहा है 1 और ये वैल्यू दे रहा है आपको i। तो बस उठा करके रख दें। तो ये आपके पास बन जाएगा 1 प्लस के आई स्क्वायर माइनस के 2 इंटू 1 इंटू आई, पूरे का हो गया होल स्क्वायर। इंप्लाइज इज दैट 1 और आई स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों ने पढ़ी है, अभी तो पढ़ा है ना। देखो ये क्या लिखा है आपके पास, माइनस के 1। तो यहां रखेंगे वैल्यू होगी आपके पास माइनस के 1 और ये हो गया माइनस 2 आई का होल स्क्वायर। 1 से 1 आप कैंसिल कर दीजिए। जब आप 1 से 1 कैंसिल करेंगे तो सिंपल वैल्यू आपके पास क्या बची, माइनस के 2i का स्क्वायर। और 2i का जो स्क्वायर आपके पास आया है, यानी यहां से आप इसको क्या लिखेंगे, देखो माइनस का तो स्क्वायर हो गया प्लस हो गया है ना, और ये बचा 2 का स्क्वायर हो गया 4, और i का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास i स्क्वायर हो गया, और i स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस के 1, राइट। तो वैल्यू क्या होगी 4 माइनस के 1, इट विल बी माइनस के 4। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि हमें किस फॉर्म में लेकर के चलना है इसको, हमें तो इसे लेकर के चलना है a प्लस आई बी की फॉर्म में। तो जब हमें a प्लस आई बी बनाना है, तो हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, अगर ये आपके पास सिर्फ रियल नंबर बचा, देखो अगर आपके पास रियल आ गया है तो आप इमेजिनरी को जीरो करके लिखोगे, और अगर आपके पास, ठीक है ना, अगर आपके पास इमेजिनरी पार्ट आता है तो आप रियल को जीरो करके लिखेंगे। तो यहाँ आपके पास रियल पार्ट तो आ गया, तो आप इसको 0 प्लस आई कर दो, तो ये आपके पास फॉर्म बनेगी किसकी, a प्लस आई बी की। ओके, एंड नाउ चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 में क्या बोला इसने, 1/3 प्लस 3i का क्यूब। तो यहां आपको पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखिए a प्लस बी का जो क्यूब होता है वो क्या होता है, देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस का b, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। बस अब कुछ नहीं करना है, ये सारी वैल्यूज उठाओ और इस फॉर्मूले में रख दो। तो वैल्यू क्या बनी है आपके पास, यानी 1/3 का हो गया क्यूब प्लस 3i का हो गया क्यूब प्लस 3 इंटू 1/3 इंटू 3i और ब्रैकेट में a प्लस बी, यानी कि 1/3 प्लस के 3i, राइट। अभी मल्टीप्लाई की अगर हम बात करते हैं, देखो इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो यहां आपके पास 3 का अगर क्यूब करें तो 1/27 बैठ गया, प्लस 3 का क्यूब 27, तो 27 तो ये आ गया, और आई क्यूब का मतलब है, आई क्यूब का मतलब है आई स्क्वायर डॉट आई। देखो एक ही लाइन में मैंने इसको शॉर्ट करके लिख दिया कि मुझे नेक्स्ट लाइन आपको सिर्फ नंबर ही रखना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि आई क्यूब बना, मैंने इस आई क्यूब को क्या लिखा, आई स्क्वायर डॉट आई, क्योंकि मुझे आई स्क्वायर तो बनाना ही पड़ेगा ना इसको फिर भी, क्योंकि -1 वैल्यू रखनी है। चलिए खैर आगे देखते हैं आगे क्या बनेगा। प्लस आपके पास आ गया 3i, तो इस 3i को भी आप अंदर ले जाओ, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसकी फिर मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे। तो वैल्यू हो गया आपके पास 3i मल्टीप्लाई 1/3 प्लस 3i मल्टीप्लाई 3i। इक्वल के नीचे इक्वल, ये बराबर में चलना चाहिए, इक्वल के नीचे इक्वल होना चाहिए और इक्वल भी इक्वल होना चाहिए, ये भी आपकी खासियत है, ठीक है। बोर्ड में एग्जाम्स में या किसी भी एग्जाम्स के अंदर या कुछ भी राइटिंग का एक मेन पार्ट होता है ये। चलिए 27 हो गया प्लस 27, अच्छा आई स्क्वायर की वैल्यू भी हमने ऊपर पढ़ा है क्या होता है, -1, तो ये -1 हो गया और डॉट आई आपका चल ही रहा है, ठीक है ना। इस 3 से 3 आप कैंसिल कर दें तो आपके पास बचेगा आई, 3 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो गया, और ये हो गया आपके पास आई स्क्वायर। तो यहां से वैल्यू आपके पास आ गई 1/27 प्लस ये वाला माइनस, ये प्लस को माइनस कर दिया, तो आपके पास हो गया 27i प्लस आई प्लस 9 और -1 आपके पास वैल्यू बन जाएगी क्योंकि आई स्क्वायर आ गया।
ठीक है, इक्वल के नीचे इक्वल 1/27, तो ये हो गया। और ये वैल्यू आपके पास क्या बन गई, -9, तो इसको यहां लिख लो -9, ठीक है ना। तो ये एक ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं और यहां से आप इसको लिखेंगे प्लस आई, पहले लिख लो 27, बाद में लिख लो आई। तो ये एक ब्रैकेट में, बस इसको हमें सोल्व करना है। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे आपके पास वैल्यू क्या आ गई, देखो आप जब इसका एलसीएम लेंगे ना तो आपके पास आ जाएगा 27, और 1 माइनस इसकी मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो वैल्यू आपके पास बचेगी 243, 243, ठीक है, ये ब्रैकेट चल ही रहा है। प्लस यहां बनेगा -26i, ये हो गया आपके पास -242/27 और -26i। तो यही वाली जो आपके पास जो बना है ये किस फॉर्म में बन गया, ये आपके पास a+ib की फॉर्म बन गई, क्योंकि देखो ये आपके पास रियल पार्ट है और ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट है, इसी में तो आपको लाना था। चले क्वेश्चन नंबर 10 देखें। क्वेश्चन 10 की अगर हम बात करते हैं तो सेम इसमें भी फॉर्मूला वही लग रहा है, लेकिन यहाँ माइनस आ गया। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, देखो माइनस को आप बाहर ले सकते हो इस तरीके से, -1 की क्यूब आप बाहर निकाल लो, तो ये आपके पास बचेगा 2 + k 1/3i की क्यूब, ठीक है। और ये फॉर्मूला सेम वही बनेगा जो भी हमने ऊपर किया है। तो क्या फॉर्मूला था, a + b का होल क्यूब, a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a + kb। तो यहां से आप क्या करेंगे, देखिए इम्प्लाइज दैट लगाएंगे, -1 का क्यूब आपको माइनस की वैल्यू दे देता है, इसको आप ब्रैकेट के अंदर लेकर के चलें। अब तो देखो 2 प्लस यानी a + b का फॉर्मूला क्या हो गया आपके पास, 2 का क्यूब प्लस 1/3 i का क्यूब, पूरे का क्यूब है ये, ठीक है ना, ये पूरे का क्यूब है, प्लस 3 × 2 × 1/3 i ब्रैकेट में 2 + k 1/3 i, और बड़ा ब्रैकेट आप बंद करेंगे। तो माइनस का तो अभी बाहर ही चल रहा है, 2 की पावर क्यूब अगर है तो वैल्यू वो 8 बन जाती है, ठीक है ना, प्लस 1/3 की क्यूब क्या होती है 27, 3 का क्यूब होता है, और आई क्यूब हम फिर इसको क्या लिखेंगे, आई क्यूब को i².i, जिससे मैं दोबारा से इसको लिखना ना पड़े, प्लस इस 3 से ये 3 आप कैंसिल कर दें, तो 2i ब्रैकेट में 2 + k 1/3i। ओके, चलिए अब आगे क्या बन गया आपके पास, यानी ब्रैकेट माइनस के 8 हो गया, और ये i² वैल्यू माइनस कर देगा ना, क्योंकि माइनस हमें पता है कि i² की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, उठा करके रख दो, तो 1/27 और i हो गया यहाँ पर। इसकी भी मल्टीप्लाई आप अंदर करें, इसकी इसमें करेंगे, फिर पूरे की इसमें आप करेंगे, तो वैल्यू आपके पास हो गई है प्लस के 2 × 2i प्लस 2i × 1/3i implies that -8 minus k 1/27i प्लस के 4i प्लस के, देखो i² हो गया, तो वैल्यू यहाँ पर आपको डायरेक्टली अगर मैं लिख दूं तो 2/3 -k1 हो गया है ना। तो माइनस आप लेकर के चलें, यानी माइनस जो कांस्टेंट वैल्यू है ना, अब उसको आप एक साथ लिख लें, तो आपके पास बचेगा 8 माइनस के, देखो ये वाली वैल्यू कांस्टेंट हो गई, तो माइनस के 2/3, इसको एक ब्रैकेट में बंद कर लें, और यहां से लिखेंगे 4, आई आप बाहर ले लो 4, और ये वैल्यू है आपके पास माइनस में 1/27, ब्रैकेट आप बंद करें, इंप्लाइज दैट माइनस 8 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो गया, माइनस के 2/3 प्लस के i
27 की 4 में मल्टीप्लाई आप करेंगे सत्ताईस की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ गया 108, ये हो गया -1/27, ब्रैकेट बंद ही होगा। implies इज दैट माइनस ये हो गया आपके पास 22/3 प्लस 107/27 आई। अब क्या करेंगे, फाइनल स्टेप रह गया है, सिर्फ माइनस को आप अंदर ले जाएं, तो या तो आप इसे यहां भी छोड़ दें, अदरवाइज आप इसको अंदर ले जाएं, तो माइनस के 22/3 माइनस 107 यानी 107/27 और आई, यही हमारे पास फाइनल आंसर होगा। यानी किस फॉर्म में बनेगी आपके पास ये a प्लस आई बी। क्लियर है, कुछ भी नहीं किया हमने, सिर्फ इसमें फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, हमने सिर्फ इसमें फॉर्मूला लगाया है और कुछ नहीं करना है हमें। हमने सिर्फ इसमें फॉर्मूला लगाया। देखो क्या किया हमने, एक तो हमने -1 को बाहर निकाला, और -1 बाहर निकालने के बाद इसका होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ये, उस फॉर्मूले में हमने सिर्फ इसकी वैल्यू रखी है और कुछ नहीं किया। वैल्यू रखने के बाद हमने इसको सोल्व किया, आई एक जगह कर दिए और कांस्टेंट वैल्यू एक साथ किया, उसके बाद कैलकुलेशन हमने किया फाइनल आंसर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 से 13 तक आपको क्या निकालना है, इसमें इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है आपको z का इनवर्स फाइंड करना है, और z इनवर्स बराबर होता है z का बार अपॉन मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। ठीक है, अब ये z कहां से आ गया, ये z कहां से आ गया, देखो आपको नॉर्मली मैं बता दूं, z क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को। अगर मेरे पास a प्लस आई बी है तो ये z बराबर है ना, या मेरे पास x प्लस आई वाई अगर है तो वो z बराबर है। यानी z क्या है आपके पास, कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे आप होल नंबर को w से रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल नंबर को n से करते हैं, है ना, तो ऐसे ही आप कॉम्प्लेक्स नंबर आप z से रिप्रेजेंट करते हो, तो z यहाँ पर वो चीज है, यानी इनकी प्रेजेंटेशन है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। अब देखें, ये z आपको पहले क्या निकालना है, मॉडुलस ऑफ z निकालते पहले। तो पहली बात तो z क्या है, तो z की अगर हम बात करते तो जो गिवन क्वेश्चन है ना आपके पास, वो आपके पास z ही है, तो z प्लस आपके पास, सॉरी ये माइनस में है ना, तो माइनस में लिखेंगे इसको 4 माइनस के 3i। अगर मुझे z बार निकालना है तो जो भी आपके पास गिवन क्वेश्चन है, यानी कि जो भी आपके पास z होगा उसका आप कॉन्जुगेट कर देंगे, यानी कि प्लस है तो माइनस कर देंगे और माइनस है तो आपके पास उसका प्लस कर देंगे। अच्छा, वो सिर्फ एक जो है कॉन्जुगेट जो होगा ना वो इमेजिनरी पार्ट में ही होगा। ऐसे भी तो हो सकता है ना, -4 -3i। अगर मेरे पास z बराबर ही होता तो z बराबर क्या होता, मैंने बोला सिर्फ जो उसका इमेजिनरी पार्ट है ना उसी में छेड़छाड़ होगी, इसके रियल नंबर में छेड़छाड़ नहीं होगी। तो अगर ये वाली वैल्यू होती तो मेरे पास 4 माइनस के ही रहता और ये +3i हो जाता। बात क्लियर है, समझ में आई। यानी कॉन्जुगेट का मतलब क्या होगा कि जो चेंज होगा ना नंबर में प्लस माइनस, वो सिर्फ और सिर्फ उसके इमेजिनरी पार्ट में होगा, ना कि रियल में। रियल में अगर माइनस में है तो माइनस ही रहेगा, प्लस है तो प्लस में रहेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी आपकी। चलें आगे चलते हैं, बीच बीच में हम आपको ऐसी ऐसी बातें बताते रहेंगे और ये जरूरी भी है। तो ये आपके पास z बाहर निकल गया। अब आपको निकालना है मॉडुलस ऑफ z। मॉडुलस ऑफ z क्या होता है ये समझें। अंडर रूट के अंदर देखो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस
इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, ये आपके पास मॉडुलस ऑफ z होता है। तो यहां से अब क्या करेंगे, यानी कि z बराबर, z का मॉडुलस देखो रियल z तो ये है ना, तो रियल पार्ट क्या आपके पास 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया, प्लस इमेजनरी पार्ट क्या आपके पास 3। तो आपके पास अगर आप -3 भी लिखोगे तब भी इसको स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, तो सिर्फ आप इसको 3 लिखेंगे, 3 का स्क्वायर अंडर रूट। तो आपके पास हो गया 4 चौक 16, 3 तिया 9, यानी कि मॉडुलस ऑफ z की अगर मैं बात करती हूँ तो वैल्यू आपके पास निकल गई 5, है ना। चलें और क्या रह गया आपके पास, दोनों निकल गए। अब आपको निकालना था z इनवर्स। अब आपको क्या निकालना है, z इनवर्स। तो z इनवर्स की वैल्यू हमने ऊपर बताई है क्या, z का बार अपॉन मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। z की बार वैल्यू क्या आपके पास ये रहा, यानी कि 4 प्लस के 3i अपॉन में z का स्क्वायर क्या हो गया, z बार मॉडुलस ऑफ z 5, यानी 5 का स्क्वायर हो गया। तो वैल्यू क्या बन गई यहां से आपके पास, यानी कि जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी z इनवर्स आपके पास निकला जो है वो हो गया 4 प्लस 3i अपॉन 25। लेकिन अभी क्वेश्चन यहां नहीं छोड़ेंगे, आपको फॉर्म वही लिखनी है a प्लस आई बी, यानी कि रियल और इमेजिनरी दोनों पार्टों को आप अलग अलग करेंगे, सेपरेट करना जरूरी है। तो यहां से क्या हो गया आपके पास, यानी z का इनवर्स इज इक्वल टू 4 अपॉन 25 प्लस 3 अपॉन 25 आई, यही आपके पास फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तीनों पार्ट इसके ऐसे ही होंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 12 को भी देख लेते हैं। देखिए क्या करेंगे, जो क्वेश्चन गिवन है उसे z बराबर मानेंगे, अंडर रूट 5 प्लस 3i। अब हमारा पहला काम क्या है, z का बार निकालना। z का बार क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5, और जो उसका इमेजनरी पार्ट है उसमें अगर वो माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे। अब तीसरा काम हमारा क्या है, मॉडुलस ऑफ z निकालना। मॉडुलस ऑफ z क्या कहता है, रियल नंबर का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 5 इसका स्क्वायर माइनस हो गया प्लस, ठीक है ना। इमेजनरी कितना आपके पास 3 बचेगा, तो 3 का स्क्वायर। तो मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर अंडर रूट 5 का स्क्वायर क्या हो गया आपके पास 25, सॉरी 25 नहीं, ये तो अंडर रूट 5 है। यानी किसी भी अगर अंडर रूट का हम स्क्वायर करते हैं तो वो एक विदाउट मतलब उसका अंडर रूट हट जाता है बस, और तो कुछ नहीं होता ना। तो यहाँ आपके पास वैल्यू क्या बची 5 प्लस 3 का स्क्वायर हो गया आपके पास 9। तो मॉडुलस ऑफ z ने वैल्यू आपको क्या दे दी 14। बात समझ में आ गई, अब तो कुछ भी नहीं रहा। अब आपको क्या निकालना है, सिर्फ और सिर्फ आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, यानी कि मॉडुलस ऑफ सॉरी z का यानी क्या निकालेंगे आप, z का बार निकालेंगे अपॉन मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। तो z बार आपके पास क्या है, देखिए ये रहा, यानी अंडर रूट 5 माइनस के 3i अपॉन कितना है आपके पास 14, और 14 का कर देंगे आप सॉरी ये अंडर रूट के अंदर आया भाई, अंडर रूट के अंदर है ना, तो ये आपका अंडर रूट में आया है अभी। तो हम क्या करेंगे, इसको अंडर रूट 14 का स्क्वायर कर देंगे। तो z मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि z का इनवर्स क्या निकल गया आपके पास, अंडर रूट 5 माइनस के 3i अपॉन अंडर रूट 14 का स्क्वायर गिव्स ओनली 14। तो यहां से भी फाइनल क्या है, हमें a प्लस आई बी की फॉर्म में भी तो लिखना पड़ेगा ना। तो z माइनस इनवर्स क्या आ गया आपके पास, अंडर रूट 5 अपॉन 14 माइनस के 3 अपॉन 14 आई, यही आपके पास इसका फाइनल आंसर बनेगा, क्योंकि a प्लस आई बी की फॉर्म में ये बन गया। नंबर 13 में इन्होंने क्या दिया है आपको, सिर्फ z, देखो आपको सिर्फ यहाँ माइनस आई दिया है, तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखने के लिए हमें क्या करेंगे, देखो मुझे रियल नंबर भी चाहिए, अब इसमें रियल नंबर नहीं है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 0 माइनस के आई। तो बन गया z। पहला काम क्या है मेरा, z का बार निकालना, यानी 0 प्लस आई कर दो, क्योंकि कॉन्जुगेट यानी इमेजनरी पार्ट में ही प्लस माइनस होना है। आगे मुझे क्या निकालना है, z का मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस क्या होता है भैया, रियल का स्क्वायर, यानी 0 ही रहेगा, और इमेजनरी का स्क्वायर हो गया आपके पास 1 का स्क्वायर।
यानी मॉडुलस ऑफ जेड की वैल्यू क्या बन गई आपके पास, ओनली 1, क्योंकि अंडर रूट में आएगा आपके पास 1, तो वैल्यू तो तब भी वो बनी रहेगी। ठीक है, अब क्या रह गया, सिर्फ मुझे जेड इनवर्स निकालना है। तो जेड इनवर्स हो गया जेड का बार अपॉन मॉडुलस, सॉरी जेड के बार के साथ मैंने मॉडुलस भी लगा दिया ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है कई बार लिखने में ना। तो चलें लिखते हैं जेड का बार अपॉन मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। जेड बार के आपके पास 0 प्लस के आई है, अपॉन आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 है, यानी जेड का इनवर्स आपके पास वैल्यू क्या आ गई, सिर्फ और सिर्फ 0 प्लस के आई लिख दो। ठीक है, या फिर आप इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आप ये लिख दो। ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा। चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर, चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें इसने क्या बोला है कि हमें इसको a प्लस आई बी की फॉर्म में ही लिखना है। तो हम क्या करेंगे, देखो कुछ ही नहीं करना है, इसको लिख, पता है किसी भी क्वेश्चन को अगर हमारे पास गिवन है उसे अगर हमें a प्लस आई बी की फॉर्म में लिख करके चलना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि उसके जो नीचे वाला पार्ट है ना, नीचे वाला, उसमें से हमें आई हटाने होते हैं बस। अगर आई हट गया तो वो a प्लस आई बी की फॉर्म में बन गया। बात समझ में आए? तो हम लोग क्या करेंगे, इंप्लाइज दैट लिखेंगे, ऊपर मल्टीपली, ऊपर है मल्टीप्लाई है ना, और जहां तक हमें लगता है 3 प्लस आई अंडर रूट 5, 3 माइनस, यानी एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है। और मुझे ये चीज पता है कि a माइनस बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहां से अगर ऊपर वाले पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो 3 का स्क्वायर हो गया माइनस आई अंडर रूट 5 का स्क्वायर हो गया। नीचे क्या हो गया, आपके पास ब्रैकेट है दो, बीच में माइनस है, इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास बन गया अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 आई, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये वाला माइनस, ये माइनस बन गया अंडर रूट 3, और ये वाला माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा तो प्लस अंडर रूट 2 आई। अब कुछ कैंसिल अगर हो रहा है तो उसको कैंसिल कर दो, तो यहाँ 3 दिया 9 हो गया। ठीक है, और ये माइनस हो गया, अंडर रूट 5 का स्क्वायर आपके पास 5 बन जाता है और आई का स्क्वायर आई बन जाता है। नीचे आपके पास क्या बना, 2 अंडर रूट 2 और आई, यहां से यानी कि 9 माइनस, अब ये आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, जब मैंने यहाँ -1 रखी वैल्यू क्या होगी, प्लस के 5 हो गया, अपॉन आपके पास क्या चल रहा है, 2 अंडर रूट 2 आई। बस अब क्या करेंगे यहां से, ये देखिए आप, यानी कि ये आपके पास ऊपर आ गया 14 अपॉन 2 अंडर रूट 2 आई। यहां से हमें देखो नीचे आई नहीं छोड़ना, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो गया आपके पास 14 आई अपॉन 2 अंडर रूट 2 आई का स्क्वायर, वैल्यू क्या होगी, यानी यहां से हम लोग इसको देख सकते हैं 14 आई अपॉन 2 अंडर रूट 2 और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस के 1, यानी माइनस के 14 आई अपॉन 2 अंडर रूट 2, इस 2 से ये आप कैंसिल करेंगे तो वैल्यू यहां से आपके पास क्या बन जाएगा, ये आ गया आपके पास माइनस के 7 आई और अपॉन हो गया अंडर रूट 2। अब इसको और आगे भी हम कर सकते हैं, नीचे अंडर रूट ना छोड़े, हम इसको अंडर रूट नीचे से हटाने के लिए ऊपर नीचे से फिर अंडर रूट 2 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वैल्यू यहां से क्या बन गई आपके पास, यानी कि माइनस के 7 अंडर रूट 2 अपॉन 2 आर। ठीक है, तो यही आपके पास इसका फाइनल आंसर बनेगा और कुछ नहीं है। इसको यानी फाइनली हम देखें तो हमने इसको a प्लस आई बी की फॉर्म में बना दिया, तो a अगर हमने नहीं भी लिखा है ना, तो आप इसको क्या कर सकते हो, हम इसको फाइनल में 0 है ना माइनस के 7 अंडर रूट 2 अपॉन 2 आई लिख देंगे, बस यहाँ पे आप छोड़ दो तो कोई दिक्कत की बात नहीं। चल